आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी जो थी हमारे देश में वो गैर कानूनी थी। लेकिन बाद में वैधानिक कानून आने के बाद में लड़की की जो शादी की उम्र है वो 18 कर दी गई और जो लड़के की शादी की उम्र है वो 21 कर दी गई। लेकिन देश में कुछ कुरीतियां ऐसी हैं कि ये जो बाल विवाह है देश में आज भी होता है और पहले भी होता था। ये जो कुरीति थी इसे रोकने के लिए समय समय पर लोगों ने कदम भी उठाए हैं। एक महिला है हमारे देश में भवरी देवी, जिसने ये कदम उठाया था और उसे इस कदम का खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ा कि वो 32 वर्ष से अपने ही साथ 5 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के बाद आज वो न्याय की बाट जो रही है। जो बवरी देवी थी उनका भी बाल विवाह हुआ था और वो मोहनलाल प्रजापति के साथ में उनकी शादी हुई थी और दोनों पति पत्नी मिट्टी का बर्तन बनाकर अपनी जीविका चलाते थे। जिस वक्त ये जो भवरी देवी हैं इनके साथ ये अपराध हुआ, तो राजस्थान की सरकार की एक योजना थी 1985 में, महिला विकास परियोजना, जिसमें वो एक साथिन के रूप में काम करती थी। साथिन मतलब सखी और ऐसी सहेली जो महिलाओं से संबंधित हो रहे अपराध को और महिलाओं के लिए जो परियोजना आती है राज्य सरकार में, उसके लिए वो महिलाओं को अवगत कराए और जो सर गांव में महिलाओं के अंदर जागरूकता लेकर आए इन योजनाओं के लिए और समाज में जो कुरीतियां हैं उनके लिए महिलाओं में एक जागरूकता का वो अभियान चलाती थी। और बाल विवाह, डायन प्रथा, गर्भपात जैसी कुरीतियां थी, इनके विरुद्ध वो महिलाओं के अंदर चेतना लाने का काम करती थी। यदि कोई गांव में बाल विवाह करता था तो इसकी सूचना वो पुलिस में देती थी। एक दिन गांव में गुज्जर समाज में पांच अ, गुज्जर समाज में एक बच्ची की शादी हो रही होती है। 9 माह की वो बच्ची होती है और 1 वर्ष का वो लड़का होता है। इसकी सूचना वो पुलिस को देती है, लेकिन पुलिस आती है और मिठाई खाकर चली जाती है। भवरी देवी इस शादी को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन ये शादी नहीं रुकती और वो जो है ये जो समाज के लोग होते हैं ये अपने आप को बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करते हैं कि इसने ऐसा प्रयास कैसे किया, इस पिछड़ी जाति की महिला ने ऐसा प्रयास कैसे किया। और उसके बाद जो हुआ वो भवरी देवी के साथ में वो 32 वर्ष से पूरे देश में एक नजीर बना हुआ है। बड़ा ही शर्मनाक वाकया हुआ था। 22 सितंबर 1992 को 22 सितंबर 1992 को ये घटना हुई, जिसमें भवरी देवी बताती हैं कि मैं अपने पति के साथ शाम के समय खेतों में काम कर रही थी। उस वक्त वहां पर 5 लोग आए और 2 ने मेरे पति के हाथ पैर बांधना शुरू किया और 3 मेरी ओर सामूहिक दुष्कर्म करने आए। फिर वो 2 भी आए और पांचों लोगों ने बारी बारी से मेरे साथ में सामूहिक दुष्कर्म मेरे पति के सामने किया। ये सब जो परिणाम था ये एक 9 माह की बच्ची की शादी को रोकने का था, जो भवरी देवी को भुगतना पड़ा था। भवरी देवी ने पुलिस स्टेशन गई, अपनी आप बीती बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया, उल्टा उन्हें ही उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। लेकिन इसका संज्ञान कुछ सामाजिक संगठनों ने किया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और स्थानीय अखबार ने इस रिपोर्ट को कवर किया। उसके बाद ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो बड़ी ही बड़ी ही विडंबना है कि महिला के साथ ऐसी स्थिति हुई 32 वर्ष पूर्व और उसने बताया और उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। निचली अदालतों से तो उन्हें जमानत मिल जाती है, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस अपने फैसले में कहते हैं 1993 में, मैं मानता हूं कि जो एक्यूज है रामकर्ण, उनकी बेटी की शादी को रोकने के एवज में बदले की नीयत से जो भवरी देवी के साथ में सामूहिक दुष्कर्म ये किया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद में कुछ चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। तो यहाँ से चीजें जब बिगड़ी तो इस तरह से बिगड़ी कि बिना कारण बताए 5 जजों के ट्रांसफर कर दिए गए और उसके बाद में इन इन पांचों व्यक्तियों को जो दुष्कर्म था इससे बरी कर दिया गया, मात्र 9 माह की सजा के लिए। और बरी करने के बाद में कोर्ट ने जो कारण बताए उनकी आलोचना पूरे संसार भर में, पूरे दुनिया भर में हुई। बड़े पैमाने पर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। जो कारण थे वो कारण क्या थे, जिनमें से कुछ क्रमवार बिंदु मैं बताना चाहूंगी। मुख्य बिंदु जो थे, एक था गांव का प्रधान दुष्कर्म नहीं कर सकता। पहला, गांव का प्रधान दुष्कर्म नहीं कर सकता। नंबर 2, अलग अलग जाति के पुरुष समूह में दुष्कर्म नहीं कर सकते। नंबर 3,
60 से 70 वर्ष का पुरुष कभी दुष्कर्म नहीं कर सकता। नंबर 4, एक पुरुष अपने किसी रिश्तेदार के सामने किसी महिला के साथ में सामूहिक दुष्कर्म नहीं कर सकता। ये जो दलील दी गई थी, क्योंकि क्योंकि जो एलिगेशन था दो चाचा भतीजे के ऊपर था, तो इस मामले में ये दलील दी गई थी कि दो रिश्तेदार कभी भी एक महिला का सामने दुष्कर्म नहीं कर सकते। नंबर 5, कोई भी अगड़ी जाति का पुरुष किसी पिछड़ी जाति की महिला यानी कि उच्च जाति का पुरुष किसी पिछड़ी जाति की महिला के साथ में दुष्कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो अशुद्ध होती है। भंवरी देवी के जो पति थे वो चुपचाप इस घटना को नहीं देख सकते थे। ये 6 कारण मुख्य जो बिंदु है, वैसे तो उन्होंने बहुत आधार बताए हैं, बड़ा लंबा जजमेंट है, लेकिन उन्होंने 6 मुख्य आधार ये बताए। बड़ा शर्मनाक ये जजमेंट मुझे लगा और था उस समय पर, बड़ी आलोचना हुई है। मैंने काफी आर्टिकल्स में इसे पढ़ा है। राज्य सरकार ने शुरू में तो इस फैसले के विरोध में अपील करने से हिचकिचाहट की, लेकिन बाद में हाईकोर्ट में भी इसे चुनौती दी गई। इसके बाद जयपुर की कुछ कार्यकर्ता थी, दिल्ली के कुछ संगठन थे जिन्होंने एक जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका जो दायर की वो अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत दायर की, जिसका नाम था विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये पीआईएल दाखिल की, जिसके अंतर्गत जो वर्क प्लेस है वहां पर महिलाओं की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो नियोक्ता की थी। और जो उसमें जजमेंट दिया गया, ये जो पेटिशन थी ये हमारी 1997 में विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी, और जो इसका जो जजमेंट आया उसमें उसके आधार पर 2013 में कानून पारित किया गया, जिसने भंवरी देवी के अस्तित्व को एक पहचान दी। भले ही उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन उनके अस्तित्व को एक पहचान दी। और उस कानून का नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम। एक 32 वर्ष की लंबी लड़ाई भंवरी देवी आज तक लड़ रही, 32 वर्षों से एक लंबी लड़ाई भंवरी देवी लड़ रही है, उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। बड़ी ही बड़ी ही विडंबना की बात है कि एक महिला जिसने इसे झेला, आज तक वो समाज के ताने झेल रही हैं। वो अपने कई इंटरव्यूज में बताती हैं कि मैं अपने बड़े बेटों के ताने झेल रही हूँ। वो मुझे इस दुष्कर्म की घटना के बारे में ताने देते हैं, कई बार कहते हैं, यहाँ तक कि जिस 9 माह की बच्ची की उन्होंने शादी रोकने की कोशिश की थी, वो भी आज उन्हें मतलब ताना कसती है, वो उनसे नफरत करती है और वो कहती है कि इस महिला की वजह से मुझे मेरे परिवार को समाज में अपमानित होना पड़ा था। तो जो भंवरी देवी है विशाखा गाइडलाइन का चेहरा बनी और महिलाओं के न्याय के लिए वो लड़ी। ये घटना होने के बाद में भी वो साथी नहीं बनी रही और महिलाओं के न्याय के लिए वो लड़ती रही, लेकिन उन्हें स्वयं ही न्याय नहीं मिल पाया। भंवरी देवी कहती है कि पिछले 32 सालों में कुछ भी नहीं बदला। इनमें से 4 आरोपी मर चुके हैं, केवल एक आरोपी बचा हुआ है। लेकिन इस उम्र के अपने अंतिम पड़ाव में भी भंवरी देवी आज कहती हैं कि मुझे आज भी न्याय की आशा है। मैं आज भी अपनी न्याय प्रणाली से न्याय की आशा रखती हूँ। जो फिलहाल अपराध देश में हो रहे हैं महिलाओं के प्रति, जो लगातार हो रहे हैं, जिसमें उम्र देखी नहीं जा रही है ना बच्चों की। कुछ लोग कहते हैं कि किस समय पर गई थी, कहाँ पर थी, कैसे कपड़े पहने थे, लेकिन जहां बच्ची 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने और 70 वर्ष की महिला है, वहां पर मैक्सिमम नंबर इन चीजों को प्रूफ भी नहीं करते। कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और कहते हैं कि हमें न्याय नहीं मिल पाया, बहुत लंबा समय हो गया है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में लोग थक जाते हैं। तो उनके लिए भंवरी देवी एक मिसाल है। भंवरी देवी 32 वर्षों से आज भी इस प्रतीक्षा में है कि मुझे न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। और लोगों को शुरू से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। हम जैसे लोगों को जो न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए पीड़ितों के लिए एक आवाज बनते हैं, और समाज में वो सभी लोग, वो सभी संगठन, वो सभी महिलाएं जो न्याय के लिए पीड़ितों के लिए लड़ती हैं, उन्हें कभी शुरू से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें शुरुआत वहां से करनी होगी जहां भंवरी देवी ने की न्याय की जीत होगी, जहां भंवरी देवी इसका अंत करेगी। मैं आशा करती हूँ कि मेरे मन में बड़ी एक उम्मीद है कि भंवरी देवी को न्याय मिले।